भगवान नारायण, नारायण की नाभि में से कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप। मरीचि के कौन हुए? कश्यप। इनकी पत्नी कौन थी? अदिति मैया। इनका विवाह सूर्य भगवान यानी कि विश्वस्वान का, इससे विश्वस्वान का जन्म हुआ। अदिति मैया के पुत्र हुए विश्वस्वान। अब विश्वस्वान की पत्नी कौन है? संज्ञा, जो सूर्य भगवान की पत्नी है वो है संज्ञा। इनके बेटा कौन हुए? श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। और श्राद्ध देव की पत्नी का क्या नाम है? श्रद्धा। श्रद्धा के गर्भ से एक बिटिया पैदा हुई, लेकिन मनु बोले अरे मुझे तो बेटा चाहिए था, फिर ये बेटी कैसे प्राप्त हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा मंत्र तो सही पढ़े, जब तुम्हारी पत्नी जी ने सामग्री स्वाहा करके छोड़ी ना, तुमने बेटा का उच्चारण किया, पत्नी ने पुत्री का कह के, इसलिए तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है। अब तो विश्वस्वान अप्रसन्न हो गए, कहने लगे मुझे तो बेटा ही चाहिए, मुझे कन्या नहीं चाहिए। तो आज वशिष्ठ जी ने उसी लड़की को लड़का बना दिया। आज हमारे वैज्ञानिक पीछे हैं, हमारे पहले ही लड़कियों को लड़का बनाते थे, लड़काओं को लड़की, शिखंडी लड़का से लड़की बना, और ये देवी की लड़की से लड़का बनेगी। आज हमारा वैज्ञानिक तो अब बना रहा है, बहुत पीछे है। आज पहले नाम था, बेटी थी तो इला देवी, लेकिन इला देवी बाद में लड़का बनाई तो बदल के नाम रख दिया शुदुम, राजकुमार। और शुदुम के 10 बेटा हुए। कौन कौन से? इश्वाम, नृग, शर्याति, दृष्टकुर्ष, नरश्यत, प्रसिद्धः, नवग, कवि। इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। अब यहाँ एक पुत्र हुए राजा नवग। नवग के पुत्र हुए अमरीश। अमरीश के पुत्र हुए दुर्वासा। अमरीश कौन है? वही अमरीश है जिनका विरोध किया था दुर्वासा ऋषि ने, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भागे, सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में आकर के अमरीश के ही चरणों में गिरे और क्षमा मांगी, तब सुदर्शन शांत हुआ। आज इन्हीं के वंश में युगनाश हुए। युगनाश के बेटा हुए मानधाता अमरीश, और मानधाता के वंश में आगे चलकर हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनके बेटा हुए रोहितास। रोहितास के हुए भावुक, और भावुक के हुए सगर। और राजा सगर के मैया 60,000 पुत्र थे, लेकिन राजा सगर को उन 60,000 पुत्रों की वजह से ही मरना पड़ा, जो कपिल भगवान की दृष्टि से ही भस्म हो गए। और फिर सगर की 2 पत्नी थी, सुमित के और केसरी। सुमित की के 60,000 पुत्र थे, दोनों भस्म हो गए। अंत में गंगा मैया ने उद्धार किया था उनका। अब सगर की दूसरी पत्नी थी केसकी। केसकी के हुए असमंजस। असमंजस के हुए अंशुमान। अंशुमान के हुए दिलीप। दिलीप के हुए भागीरथी। और भागीरथी वही भागीरथी है जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया था। आज गंगा मैया को प्रकट किया। सारी कथा विस्तार से सुना के चलते अगर थोड़ा समय होता आनंद के साथ। शिव जी की जटाओं से होते हुए धराधाम पर लाए थे, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। राजा भगीरथ ने गंगा मैया को प्रकट किया। जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उनकी राख को गंगा माँ ने भाग ले गई और सारे स्वर्ग को चले गए। अब भगीरथ के वंश में हुए राजा ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के हुए सौदास। असमंजस के हुए नारी कवच। नारी कवच के हुए खटवांग। खटवांग के दिलीप। दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला, रघुवंश की नींव डाली। रघु के आज
भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रामचरित्र में प्रवेश करते हैं। आज राजा दशरथ जी पर कोई संपात नहीं है। रानियां हैं 3। कौन कौन? सबसे बड़ी है कौशल्या मैया, फिर है कैकेयी और फिर है सुमित्रा मैया। लेकिन हवन हुआ, यज्ञ कराया और तीनों पत्नियों को खीर दी, तीनों ने खाई। कहते हैं कि सुमित्रा मैया का भाग कौवा लेकर के उड़ गया और वही खीर अंजलि मैया के यहाँ डाल दी। अंजलि मैया ने खाई तो पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। हनुमान पैदा हुए और इधर आधा आधा भाग दोनों मैयाओं ने, कौशल्या ने, कैकेयी ने सुमित्रा मैया को दिया। तो उससे उनके 2 पुत्र पैदा हुए, क्योंकि 2 भाग मिले। और मैयाओं एक बात और बताएं, ये हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। स्वयं शंकर जी बनकर आए हैं सूर्यवंश में, और चंद्रवंश में कौन बनकर आए हैं? बंसी बनकर के आए हैं। बंसी दादा, बंसी का उल्टा करो, क्या हो गया? शिवम। शिवम का अर्थ ही क्या है? शंकर बताएंगे तुम्हें कल चंद्रवंश में। आज जब तीनों के एक पुत्र कैकेयी और कौशल्या मैया के हुए और 2 सुमित्रा मैया के हुए, नामकरण हुआ, नाम रखा गया क्या? राम, भरत। कौशल्या मैया के राम है, कैकेयी मैया के भरत है और सुमित्रा मैया के लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। और ये चारों 4 काम के प्रतीक हैं। चारों 4 काम के प्रतीक हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान से सुनना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अरे राम ही बन क्यों जाएंगे? और भरत ही खड़ाऊ रख करके पूजा क्यों करेगा? लक्ष्मण क्यों नहीं कर सकता? और लक्ष्मण ही वन में साथ क्यों जाएगा भैया? शत्रुघ्न क्यों नहीं जाएगा? और शत्रुघ्न ही राजधानी क्यों संभाल सकता है? भरत क्यों नहीं संभाल सकता? तो सुनिए भैया, अर्थ है वो। शत्रुघ्न कौन है? अरे अर्थ कभी अपनी राजधानी छोड़कर नहीं जाता। शत्रुघ्न अर्थ है। और भगवान कौन है? भरत कौन है? भरत कौन है? मोक्ष का प्रतीक। कहते हैं कि भगवान की कोई भी एक साधना रख करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। आज भरत ने खड़ा रख करके भगवान की साधना की और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अरे लक्ष्मण ही क्यों भगवान के साथ जाएंगे? काम हमेशा प्रभु से, धर्म से जुड़ा रहता है। भगवान राम किसका प्रतीक है? धर्म का। और लक्ष्मण किसका है? काम का। भरत है मोक्ष का, शत्रुघ्न है अर्थ का। इसलिए धर्म के साथ हमेशा काम रहता है और अर्थ कभी राजधानी छोड़ सकता और भरत मोक्ष है। आज चारों भैया धीरे धीरे बड़े हुए और जब बड़े हुए तो ठाकुर जी छिन्न 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 अंधेरे में घूम रहे हैं, पायलिया की बेलियां बजा रहे हैं।